अस्सलाम वालेकुम। हम मज़मून समाजी साइंस में हिस्सा तारीख़ पर कई एक वीडियोस बना चुके हैं और ख़ासकर ख़दीम हिंदुस्तान की तारीख़ पर ये वीडियो बना रहे हैं। आज ख़दीम तारीख़ के एक और बाब सनातन धर्म के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो सनातन धर्म है ये दरअसल हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है और इस धर्म की बुनियाद या फिर इस धर्म का सर चश्मा वेद हैं और वेदों पर ही ये धर्म आबाद हुआ और वेदों पर ही इस धर्म का आगाज़ हुआ। तो इस वेद में एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक है जो सर्वे भवन्तु सुखिना इस तरह का और श्लोक यहाँ पर बयान किया गया है। तो ये वेद का श्लोक आलमी खुशी की बात करता है जिसका मफहूम है कि हर कोई खुश रहे। इस तरह की फितरी सोच दरअसल सनातन धर्म की बुनियाद है। तो ये सर्वे भवन्तु सुखिना ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, इस तरह का इम्तिहान में सवाल आ सकता है। ये ऋग्वेद का श्लोक है जिसमें आलमी खुशी की बात या फिर तमाम इंसान खुश रहे इस तरह की सोच को जाहिर किया गया है। ये जो सनातन धर्म है इसके लफ्ज़ी माने भी कई इम्तिहान में आ चुके हैं। तो सनातन धर्म का मतलब या फिर इसके लफ्ज़ी माने अहद क़दीम या फिर लाजवाल या फिर हमेशा रहने वाला, इस तरह का मफहूम देने वाला लफ्ज़ सनातन है। सनातन का क्या मतलब है, इस तरह का सवाल आ सकता। सनातन का मतलब है अहद क़दीम, लाजवाल या फिर हमेशा रहने वाला। ये जो सनातन धर्म है इस सनातन धर्म के अदब को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। इस वैदिक इल्म की दर्जाबंदी दो हिस्सों में की जाती है। पहला है जिसे श्रुति कहा जाता है और दूसरा है स्मृति। श्रुति और स्मृति ये वैदिक इल्म के दो हिस्से हैं जिसमें कई एक अलग-अलग लिटरेचर को इसमें शुमार किया गया है। जिसमें श्रुति में 4 वेद और 4 वेद पर लिखी गई तफसीर जिसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के तौर पर देखा गया है। इन 4 मफहूम या फिर 4 तफसीरों को और साथ ही साथ 4 वेदों का मजमुआ ये श्रुति कहलाता है। अब दूसरा हिस्सा है स्मृति। इस स्मृति में वेदांग, तारीख यानी 108 पुराण और 2 फिर रज़मियाँ, रामायण और महाभारत, और फिर तीसरा हिस्सा है इसका षट दर्शना या फिर 6 दर्शनों को इसमें शामिल कर दिया गया है। इस तरह सनातन धर्म की अदब की दर्जाबंदी हम 2 हिस्सों में करते हैं। पहला है श्रुति और दूसरा है स्मृति। अब अलग-अलग तौर पर ये श्रुति और स्मृति को हम देखेंगे। पहला श्रुति के क्या माने हैं, इस तरह का इम्तिहान में सवाल आ चुका है। श्रुति के माने सुनकर पाया हुआ इल्म के हैं, यानी श्रुति के लफ्ज़ी माने सुनकर पाया हुआ इल्म है। यानी इसके माने ये हैं कि उस्ताद के पांव तले बैठकर सीखा हुआ इल्म यही श्रुति कहलाता है। यानी उस्ताद जो ज़ुबानी तौर पर अपने शागिर्दों को इल्मी बातें या फिर अदबी बातें जो सिखाया करते थे उस पर मबनी इल्म श्रुति कहलाता है। और ये तहरीर किए बगैर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान होने वाली ज़ुबानी बहस व मुबाहिसा या फिर ज़ुबानी इल्म का तबादला श्रुति कहलाता है। इसी बुनियाद पर ये जो हिंदू मज़हब की मुक़द्दस किताब वेद जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से हम जानते हैं, ये तमाम के तमाम उस्ताद और शागिर्द को ज़ुबानी तौर पर सुनाकर या फिर सिखाया गया इल्म है और ये श्रुति कहलाता है। और इस श्रुति में 4 वेद और उन पर लिखी गई तफासिर या फिर उसके मफहूम को इसमें बयान किया गया है। और 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और उन पर लिखी गई तफसीरें जिसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के नाम से जाना जाता है, ये श्रुति कहलाते हैं। और ये वेद क्या हैं इसके बारे में हम देखेंगे। इस पर भी कई इम्तिहान में सवाल आ चुके हैं। वेद के लफ्ज़ी माने इल्म के हैं। दरअसल ये संस्कृत ज़ुबान के विद लफ्ज़ से लिया गया है। वेद कौन से ज़ुबान से लिया गया है, इस पर सवाल आ सकता। यह है संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ और किस लफ्ज़ से अक्स किया गया है, इस तरह का सवाल आ सकता। यह विद लफ्ज़ से अक्स किया गया है जिसके माने इल्म या मालूमात के हैं। ये जो वेदों का जो इल्म है इसमें ख़ासकर ऋग्वेद का इल्म ये दुनिया का सबसे क़दीम तरीन इल्म तस्लीम किया गया है
और ये सबसे कदीम तरीन इल्म वेद यानी ऋग्वेद में लिखा हुआ इल्म माना गया है। यानी आज से तकरीबन 5000 साल पहले मुत्तद नजरियात का नतीजा है कि ये वेद तश्कील दिए गए। इसमें कई एक ऋषियों और उनके ख़ानदान के कई एक अफराद या फिर शागिर्दों की देने हैं, और इन तमाम की जो अदबी खिदमात हैं वही आगे हिंदू मज़हब की मुक़द्दस किताब ऋग्वेद की शक्ल में तश्कील दी गई। और इस वेद में ये जो सनातन धर्म के मानने वाले या फिर कदीम ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, वो अपने देवी देवताओं की तारीफ में व तौसीफ में कई एक मंत्र मुरत्तिब किए। इन्हीं मंत्रों का मजमुआ वेद कहलाता है। इस तरह के मंत्रों को रुकूस के नाम से जाना जाता है, और कई रुकूस मिलकर सूक्ता बनाया गया, और कई एक सूक्ता से मंडला बने, और इस तरह के 10 मंडलों पर मुश्तमिल ऋग्वेद को तश्कील दिया गया। और इस तरह मंडलों का मजमुआ संहिता कहलाता है। ऋग्वेद एक संहिता है, और इस तरह के 4 संहिता हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस तरह वेदों को तश्कील देने में सबसे अहम रोल कदीम ऋषि मुनियों का है, जिन्होंने ज़ुबानी तौर पर अपनी औलादों और अपने शागिर्दों के ज़रिए इस अदब को महफूज रखते हुए दौर जदीद तक इसको पहुंचाने में अहम रोल अदा किया। इसमें एक बहुत बड़ा ऋषि का नाम आता है, जिसका नाम है कृष्ण द्वैपाया। कृष्ण द्वैपाया नामे एक बहुत बड़ा ऋग्वेद दौर का मुफक्किर था। इस ऋषि ने कई एक रुकूज यानी कई एक ऋग्वेद के मंडलों को या फिर रुकूस को तश्कील देते हुए इसने वेदों को मुरत्तिब किया, जिसके बाद कृष्ण द्वैपादा को वेद व्यास के नाम से जाना गया। इस तरह कई एक संहिता इस दौर में तश्कील दिए गए। उसमें अहम संहिता कुल 4 हैं, जिसे हम 4 वेद के नाम से जानते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और आखिर है अथर्ववेद। ये तमाम के तमाम 4 अहम वेद हैं जो आर्यों की मुक़द्दस किताब या फिर इब्तिदाई आर्याई दौर और फिर माबद आर्याई दौर के दौर में तश्कील देने वाला अदब है, और उस दौर की ज़िंदगी सकाफ़त को इन किताबों में बयान किया गया है। तो अब ये जो श्रुति अदब में 4 वेद और उन 4 वेदों पर लिखी गई दर्स और तफसीर को शामिल किया गया है। तो ये दर्स और तफसीर क्या है अब देखेंगे। तो पहली दर्स और तफसीर है संहिता। संहिता यानी देवताओं की तारीफ पर मुश्तमिल श्लोक हैं या फिर ये भजन है, जिसमें देवताओं की परस्तिश करने और इनके यज्ञ यज्ञ के रसूमात को अंजाम देने और फिर अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भगवान या फिर देवताओं को खुश करने के लिए आर्य की तरफ से की जाने वाली इबादत इस संहिता में हमें देखने को मिलती है। इस तरह पहला हिस्सा वेदों का संहिता कहलाता है। इसके बाद दूसरा है ब्राह्मणा। ब्राह्मणा यानी वेद का वो हिस्सा जो यज्ञ यज्ञ के इनेकाद को या फिर यज्ञ यज्ञ को अंजाम देने के लिए तरतीब दिया गया है, जिसमें कई एक यज्ञ यज्ञ के इनेकाद और उन यज्ञ यज्ञ को अंजाम देने का तरीका बयान किया गया है, और इस तरह की तरतीब को हम ब्राह्मणा कहते हैं। और तीसरा हिस्सा है अरण्यका। अरण्यका वो हिस्सा है जो सूत्र और रसूमात के माबैन अल्फाज के माने बयान करता है, यानी जो सूत्र या फिर जो तरीक़े जो रसूमात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में बयान किए गए हैं, और उन रसूमात के अंजाम देने के तौर तरीक़े और उन रसूमात के जो अल्फाज हैं, अल्फाज के मफ़हूम को यहाँ पर अरण्यका में बयान किया गया है। इस तरह इन संहिता के बाद वेदों का आखिरी और चौथा हिस्सा उपनिषद कहलाता है। वेद का ये वो हिस्सा है जो फ़लसफ़ाना तहरीर पर मुश्तमिल है, जो हतमी अज़्म रूह की इदराक के तौर तरीक़ों को बयान करता है, यानी इंसान की जो आला तरीन कारनामे अंजाम देने वाली जो मोतबर रूह हुआ करती थी, वो उपनिषद की बदौलत, उसके ज्ञान की बदौलत या फिर उपनिषद के इल्म की बदौलत रूह को वो आला मुकाम हासिल होता था। उपनिषद में कई एक अहम हिस्सों पर बहस की गई है, जिसमें कायनात का आगाज़, इंसान की ज़िंदगी की इर्तिक़ा, ज़िंदगी के हुसूल व मक़ासिद और उस्ताद व शागिर्द के दरमियान ताल्लुक़ात और इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर इस उपनिषद के हिस्से में बहस किया गया है। इस तरह वेदों के दर्स के
4 हिस्से हैं या फिर वेदों की तफसीर के 4 हिस्से हैं। इन 4 हिस्से संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, और फिर साथ ही साथ 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तमाम को मिलाकर श्रुति अदब कहा जाता है। अब इसमें अहम हिस्सा उपनिषद का है। ये उपनिषद दरअसल फलसफाना तहरीर है जो उखरवी ज़िंदगी यानी मौत की बाद की ज़िंदगी के मकासद को बयान करती है और साथ ही साथ इल्म की अहमियत को भी बयान करती है। इसमें बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक कुछ इस तरह है: ओम असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतंगमया ओम शांति शांति शांति। जिसका मफहूम है, आए खुदा हमें झूठ से सच की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ, मौत से लाफानियत की तरफ ले जा, हमें अमन दे अमन दे अमन दे। इस तरह का ये श्लोक बहुत ही फलसफाना तरीके से बयान किया गया है। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतंगमया ओम शांति शांति शांति, ये कौन से उपनिषद से अक्स किया गया श्लोक है? इस तरह का सवाल आ सकता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद से अक्स किया गया श्लोक है जो बहुत ही खूबसूरत मफहूम को बयान करता है। तो ये था वैदिक अदब का पहला हिस्सा जिसे हम श्रुति के नाम से जानते हैं। अब दूसरा हिस्सा है स्मृति। स्मृति के माने हैं याददाश्त के या फिर हिफ्स के, हाफिजे के माने देते हैं। इस तरह के 3 किस्म के स्मृति के अदब हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है वेदांग, दूसरा है पुराणाज और तीसरा है दर्शनाज। तो पहला जो वेदांग जिसे कहा जाता है, ये दरअसल वेद का मतन का वो ग्रोह है जो वेदों के माने समझने के लिए मज़ामिन और क़वायद को बयान करता है। और इसमें वेदांग में 6 किस्में हैं, जिसमें शिक्षा यानी तलफ़ुज़, कल्प यानी रसूमात, निरुक्त यानी अल्फाज के माने, ज्योतिषा यानी इल्म नुजुम, और फिर व्याकरण यानी क़वायद, और आखिर में है छंदस्सु, इसके माने हैं शायरी के। इस तरह ये स्मृति अदब में जो वेदांग है, वेदांग में इस तरह के 6 किस्में हमें देखने को मिलती हैं। वेदांग का दूसरा हिस्सा पुराणास कहलाता है जो रज़मिया और तारीख पर मबनी है, जिसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं। हिंदू अदब में कुल 36 पुराणास हैं और 2 महाकाव्य जिसमें रामायण और महाभारत का शुमार किया जाता है, और महाभारत के एक हिस्से को भगवत गीता के नाम से भी जाना जाता है। और कई एक हुक्मरानों की कहानियाँ यहाँ पर मिलती हैं। इन तमाम को मिलाकर पुराणास या फिर इतिहासा कहा जाता है, जो मजहबी अहकाम, रसूमात, अखलाक़ी इक़दारी कहानियाँ, देवी देवताओं के दरमियान बहस व मुबाहिसा पर मुश्तमिल हैं। और ये भी सनातन धर्म या फिर वैदिक धर्म के अहम हिस्सा या फिर अहम लिटरेचर माना गया है। और आखिरी हिस्सा है दर्शनाज। स्मृति का आखिरी हिस्सा दर्शना कहलाता है। स्मृति अदब का ये वो हिस्सा है जो रज़मिया फ़लसफ़ाना तौर तरीक़ों पर मुश्तमिल है। इसमें कुल 6 दर्शनाज को हम देखते हैं। इन दर्शनाज में 6 बहुत ही अहमियत रखने वाले दर्शनाज हैं, जिसमें न्याय जिसे गौतमा ने लिखा था, दूसरा वैशाखा जिसे कानडा नामी मुफक्किर ने लिखा था, तीसरा है योगा जिसे पतंजलि ने लिखा था, इसके बाद चौथा है संख्या जिसे कपिला ने लिखा था, और 5वां है पूर्व मीमांसा जिसे जैमिनी ने लिखा था, और आखिर में है उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत सूत्र जिसे कहा जाता है, जिसे बादरायण ने लिखा था। इस तरह दर्शनाज में आस्तिक और नास्तिक 2 किस्में हैं, जो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। आस्तिक दर्शन वो दर्शन हैं जो वेदों से तस्दीक शुदा हैं, और नास्तिक वो दर्शन है जिसकी तस्दीक वेद नहीं करते। इन आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में बहुत बड़ा फ़र्क माना गया है, और इन नास्तिक जो दर्शन हैं, इन नास्तिक दर्शनों के बदौलत ही बाद के आने वाले दिनों में कई एक मज़हबों ने जन्म लिया था इन्हीं अक़ायद की बुनियाद पर, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक धर्म या फिर चारवाक फ़िरक़े अहम हैं। अब हम देखेंगे हिंदू मज़हब में बुत परस्ती का आगाज़। तो हिंदू मज़हब में बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वेद ब्रह्मा को सगुना और निर्गुणा मानते हैं। नाम और शक्ल के साथ इबादत करना सगुना कहलाता है, नाम और शक्ल के साथ नाम मानना निर्गुणा कहलाता है। नाम और औसाफ और फिर शक्ल के साथ इबादत करना वेदों में बताया गया है। इन अक़ायद पर यकीन रखने वालों को
आस्तिक कहा जाता है। इन्हीं लोगों की जमात आस्तिक शाख है और ये आस्तिक शाख हिंदू मजहब की बुनियाद है। इसी बुनियाद पर आगमा अदब का जन्म हुआ, जिसने बुत परस्ती के लिए अजीम वसाअत फराहम कर दी। इस बुत परस्ती में बाद के दिनों में हिंदू मजहब या फिर सनातन धर्म में कई देवता ने जन्म लिया, जिसमें विष्णु, शिवा, शक्ता, ये तमाम आगमा अदब की अहम शाखें या फिर आगमा अदब की 3 शाखें हैं। आगमा अदब मुजस्समा साजी, मंदिरों की तामीर और फनकारी वगैरह की तश्कील में अहम रोल अदा करता है। ये आगमा अदब को या फिर आगमा फ़लसफ़ा को तंत्रा भी कहा जाता है, जो सनातन धर्म में एक बहुत ही अहम हिस्सा इसे माना गया है। यहाँ पर अनुभद्रा नामी एक मुफक्किर का लिखा हुआ कुछ वेद मंत्र इस तरह है: कृतोयन्तु विश्वता, यानी दुनिया की तमाम दिशाओं से हमें अच्छाइयाँ मिले। ये दरअसल सनातन धर्म की उम्मीद है। इस पर भी कई इम्तिहान में सवाल आ चुके हैं। कृतुयन्तु विश्वता यानी हमें तमाम दुनिया की दिशाओं से अच्छाइयाँ मिले। ये श्लोक लिखने वाला अदीब या फिर किस ऋषि के ज़रिए लिखा गया श्लोक है, इस तरह का सवाल आ सकता है। ये अनुभद्रा का लिखा हुआ श्लोक है। और यहाँ पर हिंदू मज़हब की शान और शौकत को आलमी सतह पर पेश करने वाले और हिंदू मज़हब को आलमी सतह पर मकबूल तरीन मज़हब में शुमार करने वाले एक बहुत बड़े कायद हैं, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। हिंदू मज़हब अगर है तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जिक्र ना हो, ये हिंदू धर्म को मुकम्मल तौर पर बयान करना नामुमकिन है। इसलिए आखिर में स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ तफसीलात देना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद वो कायद हैं जो हिंदू मज़हब को आलमी सतह पर हिंदू मज़हब की शान और शौकत को उजागर करने में बहुत ही अहम रोल अदा किया था। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में मुनक़िद आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था सन 1893 के सितंबर 27 को। इस दिन इन्होंने आलमी सतह पर जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी, उस कॉन्फ्रेंस में कुछ मिसाली कलिमात या फिर मिसाली बातें या फिर एक जोशीला बयान दिया था। वो बयान कुछ इस तरह है: हमें तनाज़ात नहीं, हम आहंगी चाहिए। हमें तबाही नहीं, आबादियत चाहिए। हमें दुश्मनी नहीं, अमन व सुकून चाहिए। तो ये स्वामी विवेकानंद के शिकागो में होने वाले आलमी कॉन्फ्रेंस में किए गए तकरीर के कुछ अल्फाज या फिर कुछ कलिमात थे, जिस पर हम रोशनी डालें। तो ये आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था सन 1893 में। इस पर भी कई क्वेश्चन अराइज हो चुके हैं। तो आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किस शहर में हुआ था, और आलमी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हिंदू मज़हब के कायद कौन थे, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो ये कायद स्वामी विवेकानंद थे। ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका के शिकागो शहर में मुनक़िद की गई थी और ये हुई थी सन 1893 सितंबर 27 को। तो इस तरह स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही खूबसूरत बयान दिया था: हमें तनाज़ात नहीं, अमांगी चाहिए। तबाही नहीं, आबादियत चाहिए। दुश्मनी नहीं, अमन व सुकून चाहिए। तो ये था सनातन धर्म। सनातन धर्म में मौजूद अदब की 2 शाखें, श्रुति और स्मृति, और उसके बाद इस मज़हब में बुत परस्ती का आगाज़ और फिर इस मज़हब के अजीम कायद स्वामी विवेकानंद का बयान। ये थे आज के इस वीडियो के अहम नुकात। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तारीख़ की सही मालूमात के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। इस तरह के कई एक मालूमाती वीडियोस हम लाते रहेंगे, आपके इल्म में इजाफ़ा करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।